तो हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे, हम लोग कहेंगे डिवीजन ऑफ लाइन इन गिवन रेशियोज। हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने एक लाइन ली, लेट से ये लाइन हमने 16 सेंटीमीटर की ले ली, ठीक। फिर हम क्या करेंगे, हम लोग एक रे बनाएंगे फ्रॉम वन एंड ऑफ द, और लेट से हमें ये बोला गया कि डिवाइड इट इन द रेशियो 5:3, ठीक है। हमें इसको 5:3 की रेशियो में डिवाइड करना है। हम क्या करेंगे, हम इस पर्टिकुलर लाइन को 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। इस पर्टिकुलर लाइन को 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, जिसके लिए आप कंपास यूज कर सकते हैं। कंपास कैसे यूज करेंगे, किसके पास है कंपास? कंपास को आप कैसे यूज करेंगे, आपने कंपास लेना है और उसको एक पर्टिकुलर विड्थ पे खोलना है। जब आप उसको पर्टिकुलर विड्थ पे खोलेंगे तो लेट्स से यहाँ इस कॉर्नर से आपने स्टार्ट करना है और एक मार्क लगाया, फिर नेक्स्ट मार्क आप इसके ऊपर कंपास को रखेंगे और उसके नेक्स्ट मार्क लगाएंगे, देन नेक्स्ट मार्क, 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 एंड इस तरह से आपका ये डिफरेंट मार्क्स आपने इसको बना लिए। सपोज ये हमारे पास जो पॉइंट्स थे, ये पॉइंट्स हमारे पास A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 एंड A8, ये हमारे पास 8 पॉइंट्स आपने इसके बना दिए। नाउ व्हाट यू विल बी डूइंग, you will be just joining the 8th point, ठीक है। आपने इस 8th पॉइंट को इसके साथ ज्वाइन कर लेना है, इसके एंड पॉइंट के साथ, जैसे हम लोग यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं। तो आपने इसको इस तरह से ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। दिस इज वन थिंग यू विल बी डूइंग। अब बात इतनी समझ तो हमें आ गई, हमने इसको 5:3 की रेशियो में डिवाइड करना है और ये 8 पॉइंट्स जो हैं वो बराबर के हैं। हमने इसको एंड पॉइंट को इस एंड पॉइंट के साथ ज्वाइन कर लिया, ठीक है। हो सकता है कि ये लाइन करेंगे, दैट इज इंपॉर्टेंट टू सी। अब मेन इंपॉर्टेंट चीज है, मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि हम लोग यहां पे इसको इसके पैरेलल में एक लाइन बनाएंगे, ठीक है। अब देखें, यहां से हमें देखने में तो लगता है कि पैरेलल बनाना इजी है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम लोग डायरेक्टली पैरेलल नहीं बना पाएंगे जब तक हमारे पास ये डिफरेंस और ये डिफरेंस का हमें प्रोपोर्शनल नहीं पता। तो अब हम करें क्या कि हमने एक लाइन जो है वो इसके पैरेलल में बनाएंगे, ताकि वो लाइन जब यहाँ पे काटेगी तो वो क्या बन जाएगी, देखें हमारे पास क्या बनेगा, ये लाइन और ये लाइन हम लोग पैरेलल बनाएंगे, जितनी इसकी यहाँ पे रेशियो होगी उतनी ही रेशियो वो इसको यहाँ पे काटेगा, ठीक है। तो ये हमेशा इस तरह से रहेगा। लेकिन अब हम पैरेलल लाइन बनाएंगे कैसे, हम लोग फिर से कंपास की हेल्प लेंगे, ठीक है। हम कंपास की हेल्प लेंगे और हम इसको क्या करेंगे, कंपास को खोलेंगे, जितना भी खोलेंगे हम उस कंपास को, लेट से हमने यहां से यहां तक खोला और ये इसको ऐसे काउंट कर रहा है, जितना कंपास हम इस पॉइंट से यहां पे खोल के चल रहे हैं उतना ही कंपास हम इस पॉइंट से यहां पे खोल के चलेंगे। दोबारा से सुनिए, पैरेलल लाइन कैसे बनानी है, ये बात तो आपको समझ आ गई कि हमने एक लाइन इसके एक्यूट में बनानी है, देन हम इसको 8 पॉइंट्स में हमने डिवाइड कर दिया, क्योंकि टोटल 5 + 3 8 पॉइंट्स लेंगे, क्योंकि ये इसको 5:3 की रेशियो में बांटेगा। दैट इज स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 3, जहां पर भी ये 8 पॉइंट काटेगा उस 8 पॉइंट को आपने इस एंड पॉइंट के साथ मिला देना है, जैसे हमने मिलाया।
यहां तक तो चीजें बहुत सिंपल थी। नो इंपॉर्टेंट चीज है जो सीखने वाली, वो ये है कि हम इसको किस तरह से इसके पैरेलल में एक लाइन बनाएंगे। ठीक है, तो हम कंपास की हेल्प लेंगे। एक कंपास की हेल्प लेने के बाद मैं एक सेकंड चेक करता हूं मेरे पास कंपास है यहाँ पे। तो मैं क्या बता रहा था, आपने क्या करना है, आपने यहां से कंपास खोली और आपने इस कंपास से क्या किया, इस कंपास से आपने इसके साथ एक आर्क लगाई। जितनी कंपास यहां खोली उतनी ही कंपास यहां से खोल के आपने यहां से आर्क लगानी है ऐसे। तो ये आर्क जो लगेगी, डेफिनेटली जितना ये यहां से ले रहा है उतनी ही आर्क ये यहां से ऐसे जाएगी। ठीक है, वंस वी गॉट दिस थिंग, जब हमने आर्क लगाई फिर हम लोग क्या करेंगे, इधर से जहां पे ये इस लाइन को टच कर रही है और इस लाइन को टच कर रही है, जितनी ये विड्थ है यहाँ पे उतनी ही विड्थ का हम लोग इस लाइन के ऊपर से इसको टच करेंगे एंड दिस विल मेक समथिंग लाइक दिस। तो ये आर्क इसको यहाँ पे टच करेगा और जब ये आर्क इसको टच करेगा उसके बाद हमने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, इन दो पॉइंट्स को आपस में मिला देना है। जब ये दो पॉइंट्स आपस में मिल जाएंगे तो ये लाइन इसके पैरेलल में आ जाएगी और जब ये लाइन इसके पैरेलल में आ जाएगी तो ये इसको 5:3 की रेशो में डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो मैं आपको एक बार जो हम लोगों ने किया, मैं इसको एक बार दोबारा से आपको बता देता हूँ। हम लोगों ने क्या किया, पहले एक लाइन ड्रॉ की 16 सेंटीमीटर। अब कोई मुझे बोले कि सर हम लोग कंपास को 5:3 की रेशियो में खोल के कर सकते हैं, नहीं, हमने स्केल की हेल्प नहीं लेनी। स्केल की हेल्प सिर्फ इतनी है कि हमने 16 सेंटीमीटर की लाइन बनानी है। फिर हम क्या करेंगे, हमने एक लाइन इसके एक रेव लगाई, एक रे बनाई, इसके एक एंगल बनाया और फिर हमने उसको 8 पॉइंट्स में डिवाइड किया। अब ये 8 पॉइंट्स में क्यों डिवाइड किया, बिकॉज 5+3 का एडिशन 8 होता है। अगर ये 7:3 का रेशियो की बात करता तो हम 10 पॉइंट्स में डिवाइड करते। अगर ये 4:3 की रेशियो में बात करता तो हम 7 पॉइंट्स में इसको कट करते। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, कंपास खोलनी है एक पर्टिकुलर विड्थ की और उसके बाद इसको आर्क लगाते जाना है। पहला आर्क फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट, फिर सेकंड फर्स्ट पॉइंट के ऊपर रख के, फिर थर्ड सेकंड पॉइंट के ऊपर रख के, फोर्थ थर्ड पॉइंट के ऊपर रख के और ऐसे ऐसे करते हमने 7 से 8 जितने भी हमारे पास टोटल हमारे पास इनका सम होगा उतने आर्क लगा देने हैं। फिर जो लास्ट आर्क होगा उसको हमने सेकंड एंड पॉइंट के साथ ज्वाइन कर लेना है। ये हमारा आधा काम हो गया। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हमें ये पता लग गया कि ये रेशियो 5:3 की है। इस 5:3 की रेशियो में हम लोग नेक्स्ट पॉइंट जो है वो 5th पॉइंट को ही लेके चलेंगे, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि हमने ये दो लाइंस पैरेलल लाइंस बनानी है। अब ये पैरेलल लाइन कैसे बनेगी वो इंपॉर्टेंट है। तो हम कंपास को इस पॉइंट पे रखेंगे और एक आर्क लगाएंगे। ठीक है, तो सेम आर्क हम लोग इस पॉइंट पे रख के भी लगाएंगे। फिर हम देखेंगे ये आर्क की विड्थ क्या है, जहां पे ये आर्क इसको काट रहा है उतने ही आर्क हम लोग यहाँ पे इसको कट करेंगे एंड देन हम उन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक्सटेंड करते हुए इस लाइन तक लेके आएंगे और जब वो लाइन को टच करेगा तो वो लाइन उसको डिजायर्ड रेशियो में डिवाइड कर चुकी होगी। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको डिवाइड करेंगे इन द गिवन रेशियो। ठीक है, आप इसको करिए। चलिए जी तो हम लोग इसको देखते हैं। हमें सबसे पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है जिसकी साइड्स हमारे पास 7 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है और फिर उसी तरह का एक ट्रायंगल बनाना है। तो जो अभी हमने पहले सीखा ना वो यूज होगा भी कैसे, देखते जाइए। सबसे पहले आपको ना एक साइड लेनी है, द बिगेस्ट साइड, टेक इट एज अ बेस। तो हम बिगेस्ट साइड को लेते हैं। लेट्स से हम लोग एक साइड ली 7 सेंटीमीटर, ये है BC। देन हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा ये बोलता है कि 6 और 5 सेंटीमीटर का। तो हम क्या करेंगे, हम एक कंपास लेंगे। फिर से कंपास का बहुत बड़ा रोल रहता है यहाँ पे। तो कंपास का रोल रहेगा, हम 6 सेंटीमीटर इस कंपास को खोलेंगे। खैर ये लाइन बड़ी है सिर्फ दिखाने के लिए। तो कंपास को खोलेंगे, एक आर्क लगाएंगे फॉर 6 सेंटीमीटर। देन
राइट हैंड साइड पे भी हम कंपास को खोलेंगे, सेंटर लेंगे C और एक आर्क लगाएंगे आप 5 सेंटीमीटर, एक साइड से 6 सेंटीमीटर और एक साइड से 5 सेंटीमीटर, और ये आर्क जब जहां पे मिलेंगी हम उन दो पॉइंट्स उस पॉइंट को ज्वाइन कर लेंगे, उस पॉइंट को हम लेंगे नाम A और हम लोग AB और AC बना देंगे, यानी हम इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे, ये AB। और अगर आप यहां देखें बेटा तो ये AC, तो ये AB और AC आ गया, यानी हमने इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके हमने वो ट्रायंगल बना दिया ABC, राइट। अब हमारे पास क्या है कि ये बोलता है कि आपको एक ट्रायंगल बनाना है जिसकी साइड 3/4 ऑफ द प्रीवियस साइड हो, 3/4 ऑफ द तो प्रीवियस साइड हो, राइट। तो यहां पे अब हमें बोलता है 3/4, अब हमने पता क्या करना है इसमें, हमने वैसे ही एक ट्रायंगल वो बनाना है। अब मैं इसको एक दूसरे पेन से मार्क कर रहा हूं ताकि आपको डिफरेंशिएट हो जाए। हम लोग पहले ऊपर की तरफ लाइन कर रहे थे, अब हम एक नीचे की तरफ लाइन लगाएंगे। हम लोगों ने इसको अगेन डिवाइड करना है कितने पॉइंट्स में, जो बेस में होगा, जैसे यहाँ पे 3/4 है तो हम इसको 4 पॉइंट्स से डिवाइड करेंगे, लेट्स से वैसे ही जैसे हमने पहले किया, कंपास खोलेंगे और कंपास के साथ साथ हम इसको ऐसे वही फर्स्ट पॉइंट, देन सेकंड पॉइंट, देन थर्ड पॉइंट एंड देन फोर्थ पॉइंट, इस तरह से हम इसको। अब मेरे यहाँ पे ये कंपास नहीं चल रही है तो मैं इसको एक अंदाजन से लेके चल रहा हूं, 3 and 4। ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास 4 पॉइंट्स आ गए। इन 4 पॉइंट्स को हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं, कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, इस तरह से। अगेन जैसे हमने क्या किया, हमने फोर्थ पॉइंट को मैं इसको A1, A2, A3 एंड A4 ले रहा हूं, तो फोर्थ पॉइंट को हमने लास्ट C के साथ ज्वाइन कर दिया, राइट। अब इसने क्या बोला, इसने बोला 3/4 ऑफ दिस, मतलब ये इसको एक तरह से इस लाइन को इसने 4 हिस्सों में बांट दिया, राइट। इसने इसको 4 हिस्सों में बांट दिया। अब आप क्या करेंगे, 3/4 है तो हम ये थर्ड पॉइंट लेंगे यहां से। सबसे पहले हम लोग वही कि हम इस पॉइंट को लेके चलेंगे और इस पॉइंट का पैरेलल में, इस लाइन के पैरेलल में, यानी CA4 के पैरेलल में एक लाइन बनाएंगे, दैट्स से। तो वो लाइन जो बनेगी वो पैरेलल लाइन बनेगी, करेंगे हम उसको वैसे ही। पहले हम इसको एक आर्क लगाएंगे जैसे हमने यहां लगाया, फिर हम इसकी विड्थ को नापेंगे, इसकी विड्थ को नापेंगे और देखेंगे कि ये हमारे पास कितनी विड्थ है। जितनी विड्थ है यहाँ पे होगी उसको हम कट करेंगे एंड फिर हम लोग इसको ज्वाइन करेंगे। तो ज्वाइन करते करते ये जहां पर इसको ज्वाइन करेगा, देखते जाइए अभी ये जहां पर ये इसको पैरेलल लाइन को ज्वाइन करेगा, ठीक है। आप यहाँ पे देखें जैसे ये इसको ज्वाइन कर रहा है, वैसे जब ये इसको ज्वाइन करेगा तो पुत्र जी ये हमारे पास ऊपर वाली लाइन को इसने बांट दिया, इसने इसको इसके साथ, ये जो लाइन यहाँ पे कट करेगी जिसको मैं पॉइंट डी ले रहा हूं, दिस लाइन इज 3/4 ऑफ BC। ध्यान से सुनना, जब मैं इसको काट रहा हूं बेसिकली ये क्या है, ये A3 को भी 3/4 ऑफ दिस लाइन काट रहा है, तो जब मैं इसके पैरेलल में इसको काटूंगा तो दिस लाइन इज आल्सो 3/4 ऑफ BC, तो ये 3/4 ऑफ BC पे इसको कट कर देगी, ठीक है। फिर यहां तक तो हमें पता चल गया, अब मेरे को क्या करना है, मुझे ट्रायंगल बनाना है, तो आई विल बी अगेन डूइंग द सेम थिंग, बट नो दिस टाइम आई विल बी डूइंग द थिंग विद दिस पॉइंट। मैं यहां पे एक आर्क लगाऊंगा तो सेम आर्क कट विड्थ में यहां पर भी लगाऊंगा, फिर जितनी विड्थ इसकी है, जितना कट वो यहां पे करेगा उतना ही कट में इसके साथ यहां पे करूंगा, इस विड्थ को मैं यहां पे काटूंगा तो समवेयर लाइक दिस, और फिर मैं इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करूंगा, इफ यू सी, तो आई विल बी गेटिंग अ पॉइंट E। अब ये जो मेरे पास BED जो ट्राइंगल बना, दिस ट्राइंगल इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC एंड हिच साइड इज 3/4 ऑफ द साइड ऑफ दिस ट्राइंगल। अब आप देखें, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये साइड इस साइड से छोटी है, ये वाली साइड इस साइड से छोटी है और ये वाली साइड इस साइड से छोटी है,
and each of this side will be 3/4 of the sides of the original triangle. तो हमने किया क्या, हमने सबसे पहले ये 7 सेंटीमीटर का एक ट्रायंगल बनाया, फिर यहाँ पर हमने इसको 6 सेंटीमीटर कंपास खोली, यहाँ से 5 सेंटीमीटर कंपास खोली, और फिर हम लोगों ने क्या किया, एक ट्रायंगल बनाया और ये ट्रायंगल को हमने यहाँ ज्वाइन किया। फिर जब ये ज्वाइन हो गया, फिर हमने एक लाइन ली नीचे की तरफ। लास्ट टाइम हमने ऊपर की तरफ ली थी, हम ऊपर की तरफ भी ले सकते हैं, हम नीचे की तरफ भी ले सकते हैं, दैट डजंट मैटर एट ऑल। फिर ये जो नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर में जितने पार्ट्स थे, पहले हमने उसको उतने पार्ट्स काटे, राइट। फिर हम लोगों ने एक्सट्रीम पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया, और फिर हमने उसके पैरेलल में थर्ड पॉइंट पे जो ऊपर दिया गया, अगर सपोज ये 1/4 होता तो मैं 1 से लेके चलता, सपोज ये 3/5 होता तो मैं पहले यहाँ पे 5 पार्ट पे काटता और नेक्स्ट पॉइंट में 3 लेता, जैसे हम लोगों ने पहले देखा। तो ये इसको थर्ड पॉइंट पे हम लोगों ने इसके पैरेलल पे लाइन बनाई, तो ये इस लाइन को इसने डिवाइड कर दिया, यानी दिस लाइन ABD इज 3/4 ऑफ द लाइन BC। हमें ये पता लग गया। फिर हमने देखा कि इसको जितना ये लाइन इसके साथ टच हो रही है, वो उसके पैरेलल में ये एक और लाइन बनाएगा। जब ये एक और लाइन इसने इसके साथ बनाई, तो वी हैव गॉट दिस थिंग, सो ED विल बी द आंसर फॉर अस। तो ED हमारे पास इसके 3/4 आ गई, और जब ये लाइन इसको यहाँ पे काट रही है, तो BE इज 3/4 ऑफ AB। तो इस तरह से हमने एक ट्रायंगल बनाया विच वाज 3/4 ऑफ द ओरिजिनल ट्रायंगल। तो दो चीजें सीखी, लाइन को हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं, और ट्रायंगल को सिमिलर ट्रायंगल कैसे बना सकते हैं बाय यूजिंग द सेम थिंग, डिवीजन ऑफ द लाइन। तो काइंडली नोट करें इसको फटाफट से, और अपनी नोटबुक के ऊपर इसको साफ साफ करके कंस्ट्रक्ट करें। What I am saying is कि just go through these questions today। आप इस तरह के क्वेश्चंस अपनी टेक्स्ट बुक से करेंगे, इसको प्रैक्टिस करेंगे, एंड कल हम लोग इससे आगे चलेंगे, एंड विल ट्राई टू फिनिश इट। ठीक है, तो आज इतने रखते हैं, कल दोबारा से मुलाकात करेंगे। जय हिंद।